नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 88। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राजधानी दिल्ली और नोएडा में दिवाली के प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई और वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखा छोड़ने के लिए 2 घंटे की समय सीमा तय की थी, लेकिन लोगों ने उसके अलावा भी पटाखे छोड़े। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी निवासियों ने निर्धारित समय के अलावा भी पटाखे छोड़े। लोग शाम 8 बजे से पहले भी पटाखे छोड़ते दिखे। हालांकि इन पटाखे की आवाज कम रही। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक रविवार रात 11 बजे दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता का स्तर 327 पर पहुंच गया, जबकि शनिवार को 302 था। मुंबई के वडाला और सीएसटी के आसपास के इलाकों में भी दिवाली के पटाखों से प्रदूषण फैला। आज सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। शासन प्रशासन और एनजीटी की तमाम कवायद के बाद भी गाजियाबाद की आज की सुबह प्रदूषण भरी रही। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रहा, जो कि रेड जोन में आता है। देहरादून में पटाखों के खिलाफ तमाम जागरूकता अभियानों को लोगों ने धदा बताते हुए जमकर पटाखे फोड़े, जिससे राजधानी की हवा में जहर घुल गया। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स रात 10 बजे तक 200 के आसपास पहुंच चुका था, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि आज सुबह से कुछ सुधार कर 133 तक पहुंच गया। आगरा में टायर के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना ताजगंज क्षेत्र में मौजूद गोदाम में कटे फटे और खराब टायर रखे हुए थे। अचानक गोदाम के एक हिस्से में आग लग गई और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। हरदोई जिले में दिवाली की रात एक कबाड़ के गोदाम में आतिशबाजी के दौरान रॉकेट गिर जाने के कारण गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर विद्युत पोल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पोल पर आग लगने के बावजूद नीचे से ट्रेन गुजार दी गई। ट्रेन के डिब्बों पर आग की चिंगारियां गिर रही थी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो सकता था। गोरखपुर में दिवाली की शाम पटाखे की दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पंखे की चिंगारी से ही आग निकली। कैंट थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल गिरधरगंज में दुकानें लगी थी। आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। वहीं आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दिवाली का त्योहार पूरे देश के साथ ही पहाड़ों में भी धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक स्थलों पर भी दिवाली की धूम दिखाई दी। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में माता लक्ष्मी जी की पूजा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद होने की परंपरा रही है। गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे। कल बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार के कपाट बंद किए जाएंगे। बाबा केदार की डोली कल रामपुर में रात्रि प्रवास के लिए पहुंची, जहां डोली को भव्य स्वागत किया जाएगा। 30 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में पंचमुखी डोली का रात्रि प्रवास होगा। 31 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर पहुंचेगी। दिवाली के दिन देश भर में धूमधाम से प्रकाश का पर्व मनाया गया। कई जगहों पर इको फ्रेंडली दिवाली मनाई गई। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम ने कहा कि वो अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाने आए हैं। राजौरी में सेना के जवानों संग दिवाली मनाने के बाद पीएम पठानकोट एयरफोर्स बेस पहुंचे और एयर वॉरियर्स और कर्मियों को संबोधित किया। पीएम ने सैनिकों को कहा, हर परिस्थिति में सरकार जवानों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाने के साथ सैनिकों को अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। प्रधानमंत्री ने फौजियों की हिम्मत और हौसले को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने में अलग ही आनंद है। पीएम के मुताबिक साहसी जवानों के साथ बातचीत करना हमेशा ही खुशी की बात है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जवानों ने कहा कि पीएम मोदी ने उनकी दिवाली को यादगार बना दिया। जवानों के मुताबिक पीएम के हौसला बढ़ाने से उन्हें देश को सुरक्षित रखने के लिए हिम्मत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों को दिवाली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन को भी खास तरीके से सजाया गया था। संसद भवन भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिखा। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिवाली की बधाई दी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिवाली मनाई। ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया संग व्हाइट हाउस में दीप प्रज्वलित किए और साथ ही लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने कहा कि ये पर्व बताता है कि अमेरिका में हर वर्ग के लोगों को धार्मिक आजादी मिली हुई है। इससे पहले ट्रंप ने ओवल कार्यालय में भारतीय अमेरिकी समूह के लोगों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में दिवाली मनाई। अश्विनी चौबे ने भारतीय दूतावास में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सेना के जवानों ने जमकर दिवाली मनाई। दिए और पटाखे चलाकर खूब डांस किया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने परिवार से दूर दिवाली मनाई। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने दिए जलाए। भगवान की पूजा कर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भगवान से शक्ति मांगी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर रेत में कलाकृति बनाई और सभी को दिवाली की बधाई। रविवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वनटांगिया गांव के लोगों के साथ दिवाली मनाई। सीएम योगी ने जंगल तिकोनिया नंबर 3 के एक घर में जाकर खीर खाई। सीएम ने गरीब बच्चों को दिवाली गिफ्ट दिए और इलेक्ट्रिक फुलझड़ियां जलाकर सीएम ने दिवाली मनाई। साथ ही सीएम ने विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। दिवाली के दूसरे दिन आज प्रदेश में गोवर्धन पूजा होगी। भगवान गिरिराज को लोग चढ़ाएंगे अन्नकूट का भोग। आगरा में भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान आगरा में जमकर आतिशबाजी की गई। भगवान राम की साधना स्थली चित्रकूट में दिवाली धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने मंदाकिनी में पवित्र जल में डुबकी लगाई और दीपदान कर भगवान कादमगिरी की पूजा अर्चना की। अलीगढ़ पहुंचे सूबे के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। अपने आवास पर कल्याण सिंह ने सभी प्रदेश देशवासियों को दिवाली पर्व की बधाई देने के बाद कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसले में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रविवार को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने खट्टर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खट्टर सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होगा। आज सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली। खट्टर मंत्रिमंडल में जेजेपी कोटे से 2 और मंत्री शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। पिथौरागढ़ सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर भाजपा तैयार दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि इस सीट के लिए पंथ परिवार के सदस्यों के साथ ही कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इच्छा जताई है। प्रयागराज में बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान के शो के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप भी लगा है। सुनिधि चौहान आयोजन समिति से जुड़े ट्रिपल आईटी के छात्रों ने धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई की देर रात मौत हो गई। सेंगर के भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज सेंगर को दिल्ली में हार्ट अटैक आया। हल्द्वानी में न्यूज 18 की खबर से हड़कंप, प्रतिनिधियों को खोजने में प्रशासन नाकाम है। नैनीताल के कई प्रतिनिधि घर से गायब हैं। पिथौरागढ़ सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। अब इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मयूख महर से बेहतर उम्मीदवार नहीं है, पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्हीं को करना है। मयूख महर के अलावा महेंद्र सिंह और मथुरा दत्त जोशी के नाम की भी चर्चा है। अब बता दें कि पिथौरागढ़ सीट कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद खाली हुई। उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नथी सिंह भंडारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब नेताजी घूमने निकले तो सब्जी लेने के लिए बीच रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल के बोलने पर वो भड़क गए। गोरखपुर में परिवहन विभाग की लापरवाही से यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। रोडवेज की बसों का इंतजार करते यात्रियों को बसें नहीं मिली। महाराजगंज, तुमकही, कसिया और देवरिया जाने वाले यात्री ज्यादा परेशान रहे। त्योहार के मौके पर बसें नहीं मिलने से कई यात्री तो परेशानी होकर रोने लगे। बलिया के ताहिरपुर गांव में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सोते समय महिला को ताबड़तोड़ गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर घर के लोग जागे। घर वालों का चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने वारदात की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मथुरा के खैर टेंटी गांव मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर पेड़ से टकरा गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए।
रविवार को टेरर फंडिंग से जुड़े 3 नाइजीरियन युवकों को लेकर लखीमपुर जेल पहुंची। बताया जाता है कि ये तीनों युवक मुंबई में बैठकर भारत नेपाल सीमा से सटे बैंकों को हैक कर पैसे उड़ाते थे। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 नाइजीरिया के युवकों को एटीएस खीरी की सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी। ये लोग बैंक खाते हैक कर करोड़ों रुपए इधर से उधर करते थे और उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करते थे। एटीएस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 13 भारतीय सिम कार्ड, 1 विदेशी सिम कार्ड, 13 डोंगल, 2 पेन ड्राइव, 3 राउटर, 1 नाइजीरियाई पासपोर्ट और 1 नाइजीरियाई पहचान पत्र बरामद किया है। फर्रुखाबाद में एक मकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। अचानक हुए धमाके से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरोजाबाद में राजकीय रेलवे पुलिस के हत्थे एक ऐसा शख्स चढ़ा है जो खुद को किन्नर बताकर अपने साथियों के साथ ट्रेनों में यात्रियों से अवैध उगाही करता था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद की राजकीय रेलवे पुलिस ने एक शख्स को यात्रियों की शिकायत के बाद एक ट्रेन से अरेस्ट किया है। पुलिस को देखकर उसके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। दिल्ली कानपुर रूट पर कुछ लोग नकली किन्नर बनकर ट्रेनों में चढ़ जाते हैं और यात्रियों से अवैध उगाही करते हैं। यात्रियों से 50 रुपए तक की उगाही की जाती है। आगरा में कछुओं की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। बीती रात वन विभाग ने 80 कछुए बरामद किए हैं। पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे का है। कार सवार 3 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए कछुओं की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। हापुड़ में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे भाई का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बांदा में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी पर तमंचा तान दिया। बच्चों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय गुप्ता ने एक नहीं सुनी। बीच बचाव में गोली पत्नी के हाथ में लग गई, जिसके बाद फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में लेन देन के विवाद को लेकर 2 दोस्तों में आपस में विवाद हो गया। इस बीच दोस्त ने इरशाद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या कर भागने की कोशिश की, लेकिन मौजूद भीड़ ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में विदेश से आई 2 महिलाएं इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रूस से आई याना और नताशा को भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम है। याना ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया है और हिंदू धर्म से विशेष लगाव है। संभल में पटाखे जलाते समय एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल बच्चे ने कांच के गिलास में पटाखे को आग लगा दी। धमाके के साथ कांच का गिलास फट गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे की मौत हो गई। झांसी में एक होटल में खाना के पैसे को लेकर मारपीट हो गई। एक युवक को होटल वालों ने पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस का मुख्य सरगना अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मार गिराया गया है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 5 दिन के बाद कुछ बड़ा हुआ है। बगदादी की मौत के बाद उसके डीएनए का मिलान समेत कई अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बगदादी की मौत की पुष्टि के लिए ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन को पश्चिमी सीरिया में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में हुए ओसामा बिन लादेन के खिलाफ हुए ऑपरेशन जैसा बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को नवाज शरीफ को दिल का दौरा भी पड़ चुका है। नवाज के भाई शहबाज की अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर नवाज को 29 अक्टूबर तक जमानत दे दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि नवाज को विदेश में उपचार की मंजूरी दी जाएगी या फिर नहीं। ब्राजील सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के नागरिकों, लघु अवधि के पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं के लिए वीजा की छूट दे रही है। वीजा छूट की सूची में अगला नाम भारत का होगा। आने वाले समय में ब्राजील में प्रवेश के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने घोषणा की है कि चीन और भारतीय पर्यटकों को अब ब्राजील में प्रवेश के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। डेनमार्क में ब्रैंडबी में एक कॉलोनी बसाई गई है जिसे गार्डन सिटी का नाम दिया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती और यूएफओ के आकार के कारण लोग इसे एलियन की बस्ती के नाम से जानने लगे हैं।
गार्डन सिटी कॉलोनी में बने ये घर पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं। एक घर का 1 महीने का किराया करीब $118 यानी करीब 10,000 रुपए है। गार्डन सिटी की डिजाइन लैंडस्केप आर्किटेक्ट एरिक माइगेंड ने 1964 में डिजाइन की थी। गार्डन सिटी में छोटी छोटी गोल कॉलोनियां हैं और हर एक कॉलोनी में करीब 16 घर हैं। भारत से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डु प्लेसिस ने टॉस हारने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टॉस खत्म करने की वकालत की। डु प्लेसिस ने कहा कि मेजबान टीम ने हर मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। वो हर मैच में 500 या उससे ज्यादा रन बनाते और जब अंधेरा हो जाता था तब पारी की घोषणा कर देते थे। इसके बाद जब उनकी टीम बल्लेबाजी करने आती थी तो वो 2-3 विकेट चटका लेते थे। उनकी ये रणनीति काम आई, जिसके चलते अफ्रीका टीम को श्रृंखला गंवानी पड़ी। डु प्लेसिस ने तीनों टेस्ट में टॉस गंवाया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने कहा कि एमएस धोनी के संन्यास को लेकर इतनी हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। अमला ने धोनी के चैंपियन क्रिकेटर करार दिया उनको और कहा कि उन्हें कब संन्यास लेना है और कब नहीं लेना है ये उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आज वो जो भी हैं अपने दिवंगत पिता की बदौलत हैं। उनकी प्रेरणा ने ही उन्हें ये मुकाम दिलाया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में अपने दिल की बात कोहली ने कही और बताया कि उनके क्रिकेट के सफर में उनके पिता ने काफी मदद की है। जब तक वो इस संसार में थे उनके लिए रियल लाइफ हीरो थे। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 नवंबर को फिरोजशाह कोटला मैदान में T20 मैच होने वाला है, लेकिन दिल्ली NCR में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। बीसीसीआई ने ऐसी उम्मीद जताई है कि डे नाइट मैच होने के चलते इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच अभ्यास मैच में ड्रिंक्स लेकर मैदान में उतरकर लोगों को चौंका दिया। दरअसल श्रीलंका की टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है और अपना एक मैच प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ खेल रही थी। इस T20 मुकाबले में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वाटर बॉय बने नजर आए। ऑसीज पीएम के इस रोल में सभी उनको देखकर चौंक गए। छत्तीसगढ़ में एक महिला और एक पुरुष नक्सली ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया। दोनों करीब 10 साल से सक्रिय नक्सली थे। दोनों ने विवाह करने के बाद छोड़ने का निश्चय किया।